हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क के बारे में। बेसिक चीज़ों से लेकर प्रोसेस किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ट्रेडमार्क का, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 15 मिनट तक जा सकती है, 15-16 मिनट तक वीडियो हो सकती है, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा बेसिक से लेकर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ट्रेडमार्क के लिए। तो सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो ट्रेडमार्क की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडमार्क दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रेड और मार्क। मतलब जिस नाम से मैं ट्रेड करता हूं उसका मार्क, जैसे रिलायंस, तो रिलायंस जिस नाम से ट्रेड करता है दैट इज ट्रेडमार्क। ओके, तो रिलायंस इज अ ट्रेडमार्क, जिस नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं दैट इज ट्रेडमार्क। तो उसको कई लोग ब्रांड भी बुलाते हैं। बेसिकली जो ट्रेडमार्क जो होता है उसको रजिस्ट्री करवाना जब कंपलसरी होता है, जब मैं अपना जो ब्रांड है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब मान लीजिए मैंने कोई न्यू कुछ ब्रांड स्टार्ट करा, कोई मैं कपड़ों का मैंने बिजनेस स्टार्ट करा या किसी भी चीज का मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और मैं उसके ऊपर कोई एक अपना लोगो लगा दिया, मैंने वहां पर कोई भी नाम लगा दिया, कोई भी ब्रांड लगा दिया जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरे को ये नहीं है कि उसको मेरे को कंपलसरी मेरे को उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ट्रेडमार्क अथॉरिटीज के पास। ऐसा जरूरी नहीं है। ये जरूरी कब होगा, जब मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को अपने जो ब्रांड है उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई इसको कॉपी ना कर ले। ओके, तो जैसे रिलायंस है तो रिलायंस ऑब्वियसली वो ट्रेडमार्क होगा क्योंकि वो चाहेंगे कि उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहेंगे ताकि कोई कॉपी नहीं कर ले, राइट। तो ट्रेडमार्क का मतलब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप जो भी अपना जो ट्रेड है, जो भी मार्केट में जिस भी आप गुड सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एजुकेशन सेंटर रन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप अपने मार्क को जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडमार्क। तो जब उसको रजिस्टर कराएंगे तो उसको बोलेंगे आप ट्रेडमार्क। तो बेसिकली ये हुआ ट्रेडमार्क के बारे में कि ट्रेडमार्क होता क्या है। अब मैं बात करूं ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के लिए एक फॉर्म जाता है TMA जो आपको फाइल करना होता है रजिस्टर कराने के लिए। इसकी जो फीस होती है ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने की वो होती है 4500 इन केस अगर आप इंडिविजुअल हैं या कोई स्टार्टअप हैं या फिर आप MSME है। तो जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी 4500 रुपीज। बट इन केस आप अदर देन दीज जो अभी डिस्कस करें उसके अलावा हैं तो फीस रहेगी 9000 रुपीज, राइट। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं या अगर आप स्टार्टअप हैं या MSME है तो आपकी फीस रहेगी 4500। अदरवाइज आपकी जो फीस रहेगी दैट विल बी 9000 रुपीज। जो TMA जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली क्लास बेसिस पे होती है। मतलब जो मेरी फीस मैंने डिस्कस करी है, जो फॉर्म डिस्कस करा है वो क्लास बेसिस पे है। क्लास क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस के अंदर ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को डिवाइड करा हुआ है। मतलब जिस भी पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप बिजनेस करते हैं उसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे अगर कोई भी जैसे ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर है, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर है, तो उसका जो ऑनलाइन के लिए जो क्लास होती है वो होती है 41। तो 41 के अंदर जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वो ऑनलाइन के अंदर सिर्फ वो काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने ABCD नाम से ट्रेडमार्क लिया और उसने 41 क्लास के अंदर लिया तो वो सिर्फ 41 क्लास के अंदर वो रजिस्टर हुआ है। मतलब उसका ABCD मार्क और कोई यूज नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर, ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। लेकिन अगर वो इनकेस अगर वो इसी मान लीजिए कोई दूसरी सर्विसेज है, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चर करता है, फर्नीचर बनाता है, तो वो उसके अंदर ABCD मार्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब वो चाहे तो कोई भी पर्सन अदर देन दिस क्लास कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए मैं सभी क्लासेस के अंदर अगर प्रोटेक्ट कराता हूं तो ऐसा नहीं, मतलब फिर और कोई यूज नहीं कर पाएगा। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस ने सभी जितनी भी क्लासेस है सबके अंदर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है ताकि कोई भी किसी भी क्लास के अंदर रिलायंस नाम को वर्ड को यूज नहीं कर सके। ओके, तो इसलिए आपको जो आपका जो वर्ड जो आपकी जो क्लास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको देखना आपके बिजनेस के हिसाब से कि कौन सी आपकी क्लास एप्लीकेबल होगी आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। तो दोबारा एक बार देखते हैं हमने क्या डिस्कस करा। ट्रेडमार्क जो आपको रजिस्ट्री करानी है वो कंपलसरी तब हो जाती है जब आपको प्रोटेक्ट करना है उसको। TMA एप्लीकेशन जाएगी, फीस जो होगी 4500, 9000, 4500 इंडिविजुअल, स्टार्टअप और MSME। अदर देन दीज थिंग्स these people 9000 रुपीज विल बी फीस। जो फीस मैंने अभी बात करी है दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन क्लास। जो क्लास आपकी होगी डिपेंडेंट अपॉन योर बिजनेस, जो भी बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको रजिस्टर कराना होगा। आप चाहे तो सभी क्लासेस के अंदर भी रजिस्टर करा सकते हैं अगर आपको सभी क्लासेस के अंदर प्रोटेक्शन चाहिए। लाइक मैंने एग्जांपल लिया रिलायंस का।
टीएमए एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन ट्रेडमार्क के लिए जाती है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, वो जो एप्लीकेशन है आपको याद रखनी होगी। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, एज अ प्रोप्राइटर खुद अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा। लेकिन अगर आप किसी अथॉरिटी, किसी को अटॉर्नी देते हैं अपनी, तो इन दैट केस आपको डीएससी की जरूरत नहीं है। तो जो अटॉर्नी जो जिसके पास होगी वो ही अपने साइन करके वो अपनी जो आपकी जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकता है। लेकिन अगर इन केस अगर आप खुद अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो क्लास 2 या क्लास 3 का आपको डीएससी चाहिए होगा। तो अभी हम बात करते हैं जो ट्रेडमार्क की जो स्टेजेस होती है उसके बारे में। स्टेजेस का मतलब कि किस किस स्टेजेस से ये ट्रेडमार्क अगर आपको रजिस्ट्री करानी है तो किस किस स्टेजेस से जाता है जनरली। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि ऑलरेडी ऐसा तो नहीं है आपका जो ट्रेडमार्क है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो आप क्या कर सकते हैं, सर्च करने के लिए गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, कि गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं अपने ट्रेडमार्क को कि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है या नहीं है किसी और के नाम पर। आप उसके बाद आपको पब्लिक ट्रेडमार्क सर्च होती है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं पब्लिक ट्रेडमार्क सर्च, तो उसमें आप देखेंगे, आप जाके वहां पे भी सर्च कर सकते हैं कि आपके नाम का उस क्लास के अंदर कोई और रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो ये चीजें हैं जो आप स्टेप्स देख सकते हैं कि ऑलरेडी अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या नहीं है आपके नाम पर। सर्च करने के बाद आपको जो टीएमए फाइल फॉर्म है वो फाइल करना है, आपको फॉर्म फाइल करना है। डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास आपकी जो फीस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो डिसाइड होगी। 4500 पर क्लास आपकी फीस होगी और 9000 इन एज अ केस में भी। तो आपको जो फीस है वो पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो फाइल हो जाएगी। और फीस पेमेंट करने के बाद आपने देखा होगा कई लोग टीएम लगाते हैं अपने ब्रांड के ऊपर, अपने ट्रेडमार्क के ऊपर टीएम लगाते हैं। तो आप जिस दिन आपकी एप्लीकेशन फाइल होगी, जिस समय से आपकी एप्लीकेशन फाइल होगी, उस दिन से आप उसको टीएम यूज कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन फाइल होने के बाद आपका विद इन 30 डेज जनरली आ जाता है, आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी। 2 से 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन 30 डेज के अंदर जनरली आ जाता है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपकी आएगी, उसमें लिखा होगा कि आपका जो रिपोर्ट है, आपका जो मार्क है वो एक्सेप्ट हुआ या कुछ दिक्कत है उसके अंदर। अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन निकालेंगे उसके अंदर। अगर कुछ ऑब्जेक्शन होगा उसके अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। आपको रिप्लाई बनाना पड़ेगा। रिप्लाई बनाने के लिए आप एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो रिप्लाई है आपको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से फाइल करना है। तो रिप्लाई देने के बाद अगर जो ऑफिसर है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और एडवर्टाइज कर लेगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो आपको हियरिंग के लिए बुलाएगा। हियरिंग आप फिजिकली भी अटेंड कर सकते हैं और वर्चुअली भी अटेंड कर सकते हैं। वर्चुअली मतलब लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू आप अटेंड कर सकते हैं, या फिर फिजिकली खुद ऑफिस में जाकर वहां पे अटेंड कर सकते हैं। तो अगर वहां पर ऑब्जेक्शन से वो सेटिस्फाई हो जाता है, आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो एक्सेप्ट करेगा और उसको फिर एडवर्टाइज कर देगा। तो हमारे पास जो अगर हमारे पास 3 चांसेस हैं, मतलब या तो वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन रिपोर्ट में सेटिस्फाई हो जाएगा और आपको आपकी जो भी आपका ब्रांड है वो एडवर्टाइज कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा और एडवर्टाइज कर देगा, या फिर आपने जो रिप्लाई दिया उसके रिस्पांस के बेसिस पर एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज करेगा। अगर रिप्लाई से भी सेटिस्फाई नहीं होता और फिर हियरिंग के लिए बुलाकर आपको फिर उसके बाद सेटिस्फाई होता है, चाहे वर्चुअली बुलाए चाहे फिजिकली बुलाए, उसके बाद वो अगर सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद वो एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज करेगा। तो जो एक्सेप्टेंस एंड एडवर्टाइजमेंट किस लिए होता है, बेसिकली वो जनरल में निकाला जाता है। एक जनरल निकाल दी जाती है कि हम ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करने वाले हैं, अगर किसी को अपोजिशन है, अगर किसी को दिक्कत है तो बताएं और अपोजिशन डालें। तो आप अपोजिशन डाल सकते हैं, अगर किसी को भी किसी मार्क के ऊपर कोई दिक्कत है तो वो अपोजिशन डाल सकता है। तो ये एक्सेप्टेंस और जो एडवर्टीजमेंट रहती है 4 महीने तक रहती है जर्नल के अंदर। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो विद इन 4 मंथ्स वो अपना ऑब्जेक्शन डाल सकता है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन डालता है तो ऑब्जेक्शन आएगा, देन उसके बाद उसको आपको अकॉर्डिंगली उसको हियरिंग के थ्रू आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो जो भी चीजें होती हैं वो आपका उसके बाद अगर आपका उसके बाद अगर आपका सब कुछ सही जाता है, उसके बाद अपोजिशन भी हट जाता है, उसके बाद आपका ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपके मेल पर आ जाएगी, और जो आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं, आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस था पूरा, जो जनरली इसके अंदर 8 से 12 महीने आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनरली लग जाते हैं 8 महीने से 12 महीने के बीच में। तो ये प्रोसेस होता है, ये स्टेप्स होते हैं स्टेजेस के अंदर, जिसके अंदर जनरली ट्रेडमार्क मिलता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे, प्रोसेस जो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको ट्रेडमार्क के लिए आपको अप्लाई करना है, ट्रेडमार्क का क्या प्रोसेस रहेगा, ट्रेडमार्क की क्या फाइलिंग की प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए आपको क्या लिखना है, गूगल पे लिखना है IP इंडिया लॉगिन। ये लिखने के बाद जो भी पहला लिंक है आप उस पर चले जाइए। अभी यहाँ पर हम न्यू यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कोई लॉगिन ऑलरेडी नहीं होगा। तो जैसे ही आपको न्यू यूज़र आईडी जो क्रिएट करनी होगी तो यहाँ पे चले जाइए न्यू यूज़र के अंदर।
जैसे जाएंगे आप तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर जो कि क्लास 3 या क्लास 2 का होना चाहिए, आपको उसको एक्वायर करना है। तो क्लास 3 या क्लास 2 का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर एक सेटिंग करनी है। उसको सेटिंग करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि किस तरीके से करनी है। आपको इसको जो डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल है, डिजिटल जो सिग्नेचर मैनुअल है, इसको ओपन कर लेना है और अकॉर्डिंगली इसको देखकर आपको अपने सिस्टम के अंदर सेटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर क्या है, दो तरीके के सिस्टम होंगे, 32 बिट्स या 64 बिट्स। अपने हिसाब से आपका जो भी सिस्टम है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे विंडोज 7 और विंडोज 8 लिखा हुआ है, बट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर विंडोज 10 ऑल्सो। ठीक है, तो आपको इस तरीके की सेटिंग करने के बाद आपको दोबारा से इसी यहाँ पर आ जाना है और दोबारा, और आपको ये याद रखना है ये सिर्फ आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही आप इसको ट्रेडमार्क को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है। प्रोसीड फॉर जब रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो आपसे पूछेगा टाइप ऑफ एप्लीकेंट क्या है, आपको प्रोप्राइटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो ऑब्वियसली अभी आपका नाम जो है वो रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पर आपको नाम डालना है जो भी आपका, जिसको भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहाँ पे इसको सबमिट कर लेना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे पूछेगा, अगर देखिए पहले से ऑलरेडी आपका नाम है तो ऑब्वियसली नहीं होगा आपको, क्योंकि न्यू करना है। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी कौन सी किस तरीके के आपके जो कैटेगरी है यहाँ पे आपको बता देना है। तो सिंगल फर्म में भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि प्रोप्राइटरशिप है। यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, जो भी नाम है आपका, एड्रेस डाल देना है। और ये सब करने के बाद आपका जो कोड है वो जनरेट हो जाएगा। जो भी आपने डिटेल भरी उसके बाद ये कोड आपका जनरेट हो गया, प्रोप्राइटरशिप कोड। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 3579572 ये कहीं पे आप लिख के इसको रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये जो जहाँ पर आप थे वहीं आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका कोड है वो क्रिएट हो गया है। तो कोड क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो कोड क्रिएट होने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है और आपको जैसे मैंने बोला कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए क्लास 2 या क्लास 3 का। यहाँ पे आपको ऐड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। ये आपसे कुछ पूछेगा, आपको येस कर देना है यहाँ पर, और आपके जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको सेलेक्ट करके इस पर ओके कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो यूज़र आईडी है वो डाल देना है। तो जो भी आपकी यूज़र आईडी है आप यहाँ पे वो डाल दीजिए और उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके इसको चेक कर लीजिए कि अवेलेबल है या नहीं है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जो भी आपको ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड जो है वो उसको यहाँ पर एंटर कर देना है, कैप्चा कोड को। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आएगा, यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, द डिटेल्स ऑफ द यूज़र विल बी ईमेल टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड्स। ओके कर लेना है आपको। आपकी जो यूज़र आईडी है वो क्रिएट हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ तक का हमारा प्रोसेस था कि किस तरीके से आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको अब क्या करना है, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ तक का क्या प्रोसेस था, आपने साइन अप कर लिया, आपने अपने अपना डिटेल बना लिया अपने। अब यहाँ पे आपको जो साइन अप करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देना है। तो या तो आप पासवर्ड से एंटर कर सकते हैं या फिर डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको सही लगे उस तरीके से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके की आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे न्यू फॉर्म फाइलिंग का एक ऑप्शन आ रहा होगा, न्यू फॉर्म फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म आ जाएंगे, हर फॉर्म का डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ है। तो TMA हो गया, यहाँ पर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्शन के लिए, और उस तरीके से आपको मिसलेनियस रिप्लाई अगर आपको देने, मान लीजिए कोई आपके पास ऑब्जेक्शन आता है तो यहाँ पे मिसलेनियस रिप्लाई में जाकर दे सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है फॉर्म के। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइल TMA के अंदर आपको चले जाना है। जैसे फाइल TMA के लिए जाएंगे आपको बताना है कि आपकी किस तरीके की एंटरप्राइज है। तो आपको जैसे मैंने बताया अभी कि आपकी जो फीस रहेगी वो इंडिविजुअल के लिए रहेगी या सोल प्रोप्राइटर के लिए रहेगी 4500, या स्टार्टअप के लिए या फिर जो भी MSME उनके लिए रहेगी 4500। अदरवाइज जो आपकी फीस रहेगी वो रहेगी 9000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है अभी के लिए। तो इंडिविजुअल यहाँ पर आपको पूछेगा कि किस तरीके की आपकी एप्लीकेशन है, तो आपको बता देना है किस तरीके की आपकी एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो इस एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपकी क्लास क्या है। तो यहाँ पे क्लास आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे
आपके पास कुछ इस तरीके की डिटेल आ जाएगी आपके सामने, जो चीज़ें हैं आपके सामने यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। आपको क्या करना है, ये एक एक करके चीज़ें भरनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो वर्ड वर्ड है वो वर्ड क्या रहेगा, आप यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका वर्ड मार्क है तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लैंग्वेज आप देख लीजिए आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी। उसके बाद कंडीशन या कोई लिमिटेशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। उसके बाद किस किस पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, तो जो भी आपका पर्पज़ है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर स्टडी एग्जांपल आई एम टेकिंग, इसको अपडेट कर देते हैं। एंड देन आपको अच्छा एक चीज़, जो कैटेगरी ऑफ मार्क यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। कैटेगरी ऑफ मार्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखना है यहाँ पे आपके लिए क्या चीज़ एप्लीकेबल होगी। मान लीजिए आपको सिर्फ वर्ड मार्क चाहिए, मतलब सिर्फ आपको नाम चाहिए, तो यहाँ पर आप वर्ड में सेलेक्ट करिए। या आपको साथ में आपको सिर्फ उसका लोगो चाहिए, तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करिए। और अगर अगर यहाँ पर आपको मार्क विद लोगो चाहिए, तो यहाँ पर आप डिवाइस पे क्लिक करिए। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई रखी है, कैटेगरी बना रखी है मार्क के लिए, तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना सेलेक्ट करनी होगी। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं वर्ड के लिए सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे वर्ड के लिए सेलेक्ट करके यहाँ पर आपका मार्क आ गया। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपको बताना है कि कोई भी प्रपोज टू भी यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर ये मार्क पहले से आप कहीं यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप पहले से कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा, आपको एफिडेविट साथ में लगाना पड़ेगा कि मैं किस तारीख से इसको यूज़ कर रहा हूँ, आपको उस पर साइन करना पड़ेगा और एक एफिडेविट नोटराइज कराना पड़ेगा। लेकिन आप प्रपोज टू भी यूज़ अगर आप कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रपोज टू भी यूज़ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्लिक करने के बाद आपको बताने पड़ेगा कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी अगर आपको लगता है कि देनी है, आपको फिजिबल लगती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रेडी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको एडिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ब्रांच और सेलेक्ट करनी होती है, आप उसको ब्रांच कोड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करके दिल्ली, उसके बाद दिल्ली, देन इंडिविजुअल, अपडेट ईमेल आईडी। देन आप देखेंगे इस तरीके का आपके पास फॉर्म आ गया है। अगर आप तो आप एक बार यहाँ पे जो एप्लीकेशन है आप इसको देख सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, जो भी आपने चीज़ें भरी है वो सारी चीज़ सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डिजिटली साइन एंड सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको डिजिटली साइन करनी है, तो आप इस पर सेलेक्ट टू साइन पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक जनरेट हो जाएगा आपका हैश नंबर जिसको हम बोलते हैं इसको। उसके बाद इसको क्लिक टू साइन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको दोबारा यहाँ पर आपको अपना ट्रेडमार्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद येस, पिन कोड डालना है आपका जो भी डीएससी का है वो आपको डालने के बाद यहाँ पे इसको लॉगिन करना है और आपको बोलेगा कि आपकी जो साइन है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो डिजिटली साइन हो गई है। उसके आपको क्या करना है, पेमेंट के अंदर आ जाना है। पेमेंट के अंदर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे मेक पेमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके पास कुछ खुल जाएगा। आपको अगर देखना चाहते हैं आप एप्लीकेशन दोबारा पेमेंट करने से पहले, तो आप इसको देख सकते हैं एप्लीकेशन को। गो थ्रू करना चाहते हैं तो इसको गो थ्रू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको नहीं सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे मेक पेमेंट कर देनी है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा मेक पेमेंट करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू पेमेंट नहीं हो पाती है। और मतलब डिजिटली साइन करने के लिए, साइनिंग करने के लिए आपको यूज़ करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन आपको जब पेमेंट करनी है तो आपको उसके लिए यूज़ करना है गूगल क्रोम, क्योंकि गूगल क्रोम से ही पेमेंट हो पाएगी, अदरवाइज और किसी जगह से पेमेंट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन पेमेंट गेटवे यूज़र आर राइट टू यूज़ गूगल क्रोम वाइल मेकिंग द पेमेंट्स ऑन द पेमेंट गेटवे। तो आपको पेमेंट करने के लिए आपको गूगल क्रोम जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो चलिए गूगल क्रोम चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से पेमेंट करनी है। तो आप गूगल क्रोम पे आ जाइए और यहाँ पर दोबारा से आप लिखिए IP इंडिया लॉगिन। लिखने के बाद जो पहला लिंक आएगा इसमें चले जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो डिटेल है डाल देनी है। लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर DSC काम नहीं करेगा गूगल क्रोम के ऊपर, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पेमेंट्स में जाना है, दोबारा मेक पेमेंट में जाना है। यहाँ पर मेक पेमेंट में जाकर आपको इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की कुछ एप्लीकेशन है, आपको देख लेनी है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पे मेक पेमेंट कर देनी है।
जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो उस तरीके की आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपको कंफर्म करके आपको क्लिक करना है, आपको डिटेल चेक करने के बाद। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आप प्रोसेस कर सकते हैं या तो नेट बैंकिंग के थ्रू, या डेबिट कार्ड, या क्रेडिट कार्ड, या यूपीआई के थ्रू। पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। रिसिप्ट को आप उसको एज अ प्रूफ रख सकते हैं कि आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करा है। उसके बाद आप पब्लिक सर्च में जाके आप अपने यहाँ पर ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च में जाकर आप अपने आप को सर्च भी कर सकते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो फाइल हो गई है नहीं हो गई है। यहाँ पे पब्लिक सर्च में आप जाएंगे तो आपका जो भी ट्रेडमार्क है यहाँ पे सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो फाइल हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरीके से आपको ये करना होगा। और आपका जो प्रोसेस रहेगा वो जनरली जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो 8 से 10 महीने लगते हैं। 8 से 10 या 12 महीने लग सकते हैं, 1 साल तक लग सकता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है, जनरली ऑब्जेक्शन अगर कोई आना होता है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। अगर जो भी ऑब्जेक्शन आता है तो आपको उसका रिप्लाई देना होता है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस क्या रहता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्रोसेस रहता है उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा उसको। और अगर यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।